अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि आज क्लास 10th का उर्दू का पेपर था, तो आज हम आपके साथ आज का पेपर क्लास 10th का उर्दू का पेपर सॉल्वेड पेपर लेकर आए हैं। इसमें हम सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे आपको आंसर बता देंगे। सॉल्वेड पेपर है, पूरा सॉल्वेड पेपर है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते क्लास 10th का आज का उर्दू का सॉल्वेड पेपर। तो पेपर जो आपका था उसमें 16 क्वेश्चन आपको टोटल आए थे, 15 पेजेस का यहाँ पे आपको पेपर था। तो जेड सीरीज का पेपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो टाइम जो आपका था वो 3 घंटे का यहाँ पे आपको दिया गया था। तो मैक्सिमम आपका जो हुआ 80 मार्क्स का यहाँ पे पेपर आया था। तो आपको पता है 80 मार्क्स वाले ही पेपर आते हैं, तो इसमें 20 मार्क्स आपको अपने स्कूल से मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये जो यहाँ पे आपका आया था वो आपका पैसेज आया था। पैसेज यहाँ पे 4-5 लाइन्स की पैसेज थी। उसके बाद नीचे आपको 5 क्वेश्चन 5 डैशेस दिए गए थे, उनके यहाँ पे आपको आंसर बताने। जैसे कल वाली वीडियो में मैंने आपको पैसेज वगैरह समझा दी थी, कैसे उसमें आंसर देखने थे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आया था, अगर यूरोप के किसी भी मुल्क में हम जाएं तो देश का मसला पैदा होता है। तो ऊपर वाली पैसेज को अगर यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यूरोप के किसी मुल्क में हम जाएं तो ज़ुबान का मसला पैदा हो जाता है, यानी कि इसका यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ज़ुबान, पहले देश को। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है वो दूसरा डैश इसमें आया है, हम अपना मंशा अंग्रेज़ी में डैश अदा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम नीचे यहाँ पे अगर हम डैश को इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हम अपना मंशा अंग्रेज़ी में बखूबी अदा कर लेते हैं। तो मंशा बखूबी अदा कर लेते हैं, बखूबी इसमें यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद तीसरा यहाँ पे है, इंग्लिस्तान वाले भी कभी कभी हमारी अंग्रेज़ी समझने से डैश रहते हैं। हमारी अंग्रेज़ी समझने से यहाँ पे अगर आप देख लोगे, हमारी अंग्रेज़ी समझने से कासिर रह जाते हैं। ठीक, कासिर यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद चौथा इसमें यहाँ पे आया था, हैम्बर्ग में डैश नहीं खरीद सके। ऊपर भी यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, हैम्बर्ग में हम कंगा नहीं खरीद सके, तो कंगा इसमें यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप पढ़ लोगे, लंदन में हमने जब कंगा खरीदना चाहा, खरीद लिया, हैम्बर्ग में नहीं खरीद सके। ठीक, तो कंगे की यहाँ पे बात हो रही है, तो कंगा यहाँ पे आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो लास्ट वाला इसका जो क्वेश्चन है वो, इंग्लिस्तान में डैश जबान बोली जाती है। इंग्लिस्तान में ऑब्वियसली अंग्रेजी ही बोली जाएगी, तो ऊपर अंग्रेजी की ही बात यहाँ पे चलती है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको फिर से 5 मार्क्स का आया था, जिसमें आपको 3-4 शार दिए गए थे। इनके यहाँ पे आपको नीचे 5 क्वेश्चन दिए गए थे, तो 5 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको आंसर देने थे। इसमें पहला क्वेश्चन आपको आया था, गुल को क्या देकर तालीम खामोशी दी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको थे, नाक, कान, आंख, जुबान। इसमें यहाँ पे अगर ऊपर आप पैसेज को पढ़ोगे, गुल वाला ऑप्शन आपको देख लेना। यहाँ पे आप देख लीजिए, गुल को जुबान देकर तालीम की खामोशी दी। यहाँ पे आपका आ जाएगा, पहले यहाँ पे क्वेश्चन का आपका आ जाएगा जुबान आंसर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, नज़ारा शफ़ की खूबी किस में थी। नज़ारा शफ़ की यहाँ पे आपको देखना, यहाँ पे देख लीजिए, नज़ारा शफ़ की खूबी जवाल में थी। यहाँ पे आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा जवाल। तीसरा यहाँ पे आपका है, रंगीन किसको किया गया है। रंगीन यहाँ पे हमने ऊपर देखना है, रंगीन ये यहाँ पे देख लीजिए, रंगीन किया शहर को। ठीक, यहाँ पे जो तीसरा आपका, इसको यहाँ पे आपका आ जाएगा शहर। कहाँ गया तीसरा, यहाँ पे इन्होंने रात इसको लिखा है, रात यहाँ पे नहीं आ जाएगा, इसको यहाँ पे आपका आ जाएगा शहर वाला ऑप्शन, राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसका आया, ये शार जुज किस नज़म से लिए गए हैं, जुगनू से लिए गए हैं। और इसका शायर कौन है, शायर कौन है इसका, अल्लामा इकबाल। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ से भी 5 मार्क्स हो वहाँ पे गए। तो आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, कैसे आसानी से आप इनमें जो वो अपने मार्क्स जो वो बना सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे फिर से आपको एक पैसेज दी गई थी, इसको यहाँ पे आपको पढ़ना था, और फिर से नीचे यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए थे। 5 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने, 4-5 लाइन्स की पैसेज थी और नीचे 5 क्वेश्चन है आपके। तो क्वेश्चंस के यहाँ पे हम देख लेंगे आंसर। पहला क्वेश्चन इसमें आया है, किसने रात की नींद हराम कर दी है। तो पहली वाली लाइन अगर आपको इसमें पढ़ लोगे, ये फनफनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है, फनफनाता हुआ नन्हा सा परिंदा। ठीक, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये नन्हा सा परिंदा क्या करता है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, ये नन्हा सा परिंदा क्या करता हुआ आता है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देख लोगे, इसमें ही यहाँ पे फनफनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता है, रात की नींद हराम कर देता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपका इसका तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, हर रोज़ इसके मुकाबले के लिए क्या किया जाता है। हर रोज़ इसके मुकाबले के लिए क्या किया जाता है। ऊपर यहाँ पे आप देख लोगे, यहाँ पे अगर आप इसमें पढ़ लोगे, हर रोज़ इसके मुकाबले के लिए महमे तैयार किए जाते हैं। ठीक, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन इसमें है, मशरूम के जज़ल के सामने आदमी को क्या मिलती है। यहाँ पे अगर आप देख लोगे, मशरूम के जज़ल के सामने किसी की नहीं चलती, शिकस्त हासिल होती है, मतलब कि हार ही हार मिलती है इस आदमी को इसके सामने। उसके बाद, इतने बड़े ढेल डोल का इंसान किस पर काबू नहीं कर पा सकता है। मच्छर पे काबू नहीं कर पा सकता है। हो गया यहाँ पे आपको इस वाले सेक्शन से 5 मार्क्स। तो टोटल आपने देखे पैसेज आपको 3 आए थे, 15 मार्क्स आपके थे। कितने ईजी यहाँ पे क्वेश्चन आए थे, 15 मार्क्स आपके ईजिली इसमें जो यहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो आया है,
क्वेश्चन यहाँ पे आपके आया है दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर व तानीस भी वाज़ेह हो जाए। तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था तज़कीर व तानीस किस तरह से करनी होती है। तज़कीर व तानीस मतलब कि मोनस है या मुज़क्कर है वो भी वाज़ेह होना चाहिए और उसके साथ साथ जुमले में भी आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन आए थे, फूल, दरख्त और कुर्सी। तो फूल का यहाँ पे अगर हम देखें किस तरह से आप यहाँ पे इसको जुमले में इस्तेमाल करोगे ताकि तज़कीर व तानीस भी वाज़ेह होना चाहिए। तो इसमें अगर आप जुमला लिखोगे ये फूल कितना खूबसूरत है, यहाँ पे आपका आ रहा है कितना, ठीक, कितना मतलब कि कितना आ रहा है, दैट मीन्स कि मेल वाली यहाँ पे वाइब आ रही है, तो कितना मतलब कि मुज़क्कर, ठीक, ये आपका आ जाएगा, फूल आ जाएगा मुज़क्कर। अगर इसमें हम लिखेंगे ये फूल कितनी खूबसूरत है, कितनी अगर आ जाएगी तो लड़की वाली वाइब आ रही है, तो कितनी, वो तो जुमला ही नहीं बन रहा है। ये फूल कितनी खूबसूरत है, ये जुमला बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। ये फूल कितना खूबसूरत है, तो कितना यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स कि ये आपका है मुज़क्कर। उसके बाद यहाँ पे दरख्त वाला जो है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। दूसरा यहाँ पे आपका आ रहा है, आया था दरख्त। दरख्त, ये दरख्त कितना बड़ा है, यहाँ पे आ रहा है आपका कितना, फिर से वही आ रहा है कितना आ रहा है, कितना मतलब कि मेल वाली वाइब यहाँ पे आ रही है, तो ये आपका हो जाएगा मुज़क्कर, ठीक, मुज़क्कर आ जाएगा। अगर हम इसमें लिखेंगे ये दरख्त कितनी बड़ी है, तो कितनी बड़ी, वो जो है वो मतलब जुमला ही नहीं बन रहा है, तो इसमें हमें लिखना है ये दरख्त कितना बड़ा है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये दरख्त कितना बड़ा है, कितना यहाँ पे आपका आ रहा है, दैट मीन्स कि मेल वाली वाइब यहाँ पे आ रही है, तो ये होगा आपका मुज़क्कर। उसके बाद यहाँ पे तीसरा और लास्ट यहाँ पे आया था कुर्सी। तो कुर्सी यहाँ पे अगर आप देख लोगे, इसमें अगर हम जुमला बनाएं ये मेरी कुर्सी है, यहाँ पे आ रहा है ये मेरी कुर्सी है, मेरी मतलब कि लड़की वाली वाइब यहाँ पे आ रही है, तो ये होगा आपका मोनस, ठीक। अगर हम इसमें लिखेंगे ये मेरा कुर्सी है, तो ये मेरा कुर्सी जो है वो ये जुमला ही नहीं बन रहा है कोई, दैट मीन्स कि ये गलत है। इसमें हम जुमला लिखेंगे ये मेरी कुर्सी है, मेरी यहाँ पे आ रही है, आ रहा है इसमें लफ्ज़, तो मेरी मतलब कि ये आपका मोनस वाला लफ्ज़ है। तो इस तरह से आपको इनको 3 को जुमलों में इस्तेमाल करना था और सामने भी लिखना भी था मोनस है या मुज़क्कर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसमें आया था दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनका वाहिद या जमा होना वाज़ेह हो जाए। तो 2 लफ्ज़ यहाँ पे आपका आए थे, 4 मार्क्स इनमें थे आपको, कलम और उल्मा, ठीक। यहाँ पे आपको पहले से क्लियर हो रहा, कलम तो वाहिद है, उल्मा जो है वो जमा है, लेकिन आपको जुमलों में इस्तेमाल करना, इतना ही आपको लिखना नहीं है। तो कलम को अगर हम जुमले में इस्तेमाल करें ताकि वाहिद जमा वाज़ेह होना चाहिए, इसमें अगर हम जुमला लिखेंगे ये कलम मैंने 5 रुपये में खरीदा, ठीक, 5 रुपये में खरीदा, ये कलम मैंने 5 रुपये में खरीदा, तो कलम मतलब एक कलम है, दैट मीन्स कि वाहिद है, तो ये आपका इसमें जुमला हो गया। उसके बाद उल्मा, उल्मा को यहाँ पे आपको जो आलिम, आलिम का जमा आता है उल्मा, तो इसमें अगर आप जुमला लिखोगे कल इज्तिमा में बहुत सारे उल्माओं ने, या कल इज्तिमा में बहुत सारे उल्मा हजरात ने जो है वो तशरीफ़ लाया था, तो बहुत सारे उल्मा हजरात, इनके बहुत सारे मतलब कि जमा आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको उल्मा वाले अल्फाज को जो है वो जुमले में इस्तेमाल करना था। उसके बाद आपको 5 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आया था, दिए गए हरूफ में से सिर्फ 2 की तारीफ़ कीजिए और मिसालें भी दीजिए। हरूफ जार, हरूफ इजाफत, हरूफ इत्फ, ये सारे हरूफ मैंने आपको कल वाले ही वीडियो में समझा दिए थे। तो हरूफ जार क्या हरूफ होता है, इसकी डेफिनेशन आपको लिख लेनी थी, 3 में से 2 की लिखनी थी और उसका यहाँ पे जो आपको जो वो एग्जाम्पल भी लिख लेने थे। जैसे हरूफ जार की यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखें, हरूफ जार वो हरूफ जो इसम को फ़ाल या मुशाबह फ़ाल के साथ मिलाते हैं, फ़ेल के या मुशाबह फ़ेल से मिलाते हैं, जैसे हम तक, तलक, ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये हरूफ जार कहलाते हैं, जैसे सुबह से शाम तक, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा हरूफ जार में एग्जाम्पल। और उसके साथ साथ हरूफ इजाफत की यहाँ पे अगर हम बात करें, हरूफ इजाफत वो हरूफ जिनसे 2 इल्मों में ताल्लुक़ पाया जाता है, ठीक, वो हरूफ जिनसे 2 इल्मों में ताल्लुक़ पाया जाता है, जैसे का, की, ऐसे अल्फाज जो होते हैं ये हरूफ इजाफत कहते हैं। जिसमें इसमें अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लिखोगे मेरा कलम, उसके बाद महमूद का बाही, ठीक, जो का यहाँ पे हो गया, ये हो गया हरूफ इजाफत। ये आप खुद भी अच्छी तरह से लिख दिया होगा, आपको मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद हरूफ इतफ, यहाँ पे आपका जो है हरूफ इतफ वो हरूफ होता है जो 2 इस्मों या 2 जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो जो 2 इस्मों को मिलाते हैं या 2 जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कलम और किताब मेज़ पे पड़ी हुई है, कलम और जो इसमें यहाँ पे लग रहा है वो हरूफ इतफ यहाँ पे आपका है, या अहमद और नदीम भाई है और जो यहाँ पे आपका लग रहा है वो आपका हरूफ इतफ आ रहा है। तो इस तरह से आपको 2 में ही यहाँ पे लिखने और 2 के यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी लिखने। उसके बाद यहाँ पे नीचे हम चलेंगे पेज नंबर 8 पे, यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का फिर से एक क्वेश्चन आया था, हिदायत के मुताबिक जवाबात लिखिए। ये मैंने आपको कल ही समझा दिए थे, अच्छी तरह से मैंने आपको कल समझा दिए, फ़ाइल, मफ़ूल, फ़ेल, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिए थे। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे भी समझ लेंगे। उसके बाद मुनीब किताब पढ़ता है, इस जुमले में किताब क्या है, ठीक, किताब पे कोई काम हो रहा है, तो जिस पे काम हो रहा है वो उसको इसमें मफ़ूल कहते हैं। तो पहली डेश हो यहाँ पे आपकी है वो मफ़ूल आ जाएगी। उसके बाद अली बड़ा है, अली बड़ा मतलब कि अली की जो वो तारीफ़ यहाँ पे हो रही थी, इसमें
इसमें यहाँ पे आपका आ जाएगा इसमें सिफत, उसकी सिफत हम बयान कर रहे हैं, वो बड़ा है, वो काला है, वो गोरा है, वो छोटा है, जैसे ऐसे लफ्ज़ होते हैं वो हुरूफ़े सिफत कहलाते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा यहाँ पे आपका आया था ये इमारत नई है मतलब कि उसकी सिफत है, दैट मीन्स कि इसमें सिफत यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अशरफ दौड़ता है, इस लफ्ज़ में अशरफ क्या है, देख अशरफ दौड़ रहा है मतलब कुछ काम कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको इसमें फ़ाइल कहते हैं। यहाँ पे हम जो काम कर रहा है मतलब वो इसमें फ़ाइल कहते हैं, ठीक, जिस पे काम हो उसको इसमें मफ़ऊल कहते हैं, ठीक, और जो एक्शन को कर तो वो उसमें यहाँ पे आपका इसमें फ़ाइल यहाँ पे कहलाता है। तो इसका यहाँ पे आपका आ जाएगा इसमें अशरफ क्या है, इसमें फ़ाइल यहाँ पे आपका है। उसके बाद इस जुमले में यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वो लड़का ज़हीन है, ज़हीन मतलब कि उसकी सिफत है, तो इसमें सिफत यहाँ पे आपका आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन इस वाले सेक्शन से आ गए थे, तो इनके यहाँ पे आपको बन रहे थे 5 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे दरीज़ेल मुहावरात में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे 4 आपके 4 नहीं 3 यहाँ पे आप गए थे, आफत का पर काला, आग बगोला होना, पाला पड़ना। तो इनमें इन चारों को यहाँ पे आपको जो है वो जुमलों में इस्तेमाल करना था, ठीक, 2 को यहाँ पे आपको जुमलों में इस्तेमाल करना था। आफत का पर काला, तो ये तो शायद चिस्तो चालाक भी इसको हम कह सकते हैं। बाकी अगर आपको इसके बारे में एग्जैक्ट वर्ड पता है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड मुझे इसमें जो वो पता नहीं आ रहा है। आफत का पर काला क्या है। उसके बाद आग बगोला होना, शरारत, बहुत गुस्सा आना, ठीक। उसके बाद पाला पड़ना, पढ़ना मतलब कि वास्ता पढ़ना या परवरिश करना भी लिख सकते हैं हम, लेकिन वास्ता करना इसके लिए आपका सही रहेगा, तो वास्ता करना भी इसमें लिखा। परवरिश करना भी अगर आप लिखोगे वो भी कुछ हद तक सही आ जाएगा, लेकिन परवरिश करना कुछ हद तक सही आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट इसमें वास्ता पढ़ना ही आ जाएगा। बाकी परवरिश करना भी इन्होंने लिखा है, वो भी यहाँ पे चल सकता है। बाकी आफत का परकाला इसका क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो नीचे यहाँ पे हम चलेंगे, नीचे फिर से यहाँ पे हम चलेंगे, नीचे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आया था वो आपका आया था तरकीब नहवी। तरकीब नहवी मैंने आपको कल बहुत अच्छी तरह से समझा दी थी और काफ़ी ईजी, सबसे ईजी जो है ये तरकीब नहवी आपकी थी 4 मार्क्स वाली। कल मैंने जो एग्जाम्पल आपको बता दिए उन्हीं एग्जाम्पल्स में से ये आपको आए थे। इसमें यहाँ पे पहले आपको जो वो तरकीब नहवी करनी होती है, कैसे, पहले आपको जुमला आया बशीर नादान है, हामिद ने रोटी खाई। तो जुमले आपको पता है कि 2 तरह के होते हैं, जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला फेलिया खबरिया। इस्मिया खबरिया में जिसमें कोई मतलब खबर के बारे में हम पता चलता है कि वो क्या मतलब वो क्या है, उसको जुमला इस्मिया खबरिया कहते हैं। और फेलिया खबरिया में जो है वो कौन काम कर रहा है तो उसको यहाँ पे जुमला फेलिया खबरिया कहते हैं। तो बशीर नादान है, इसको आपने कैसे लिख लेना था, देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग करके लिखना होता है। पहले यहाँ पे आपको पहले लिख लेना था है बशीर नादान, ठीक, ये इस तरह से आपको लिख लेना था। है जो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये आ जाएगा आपका फेल नाकस। उसके बाद बशीर जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा मुब्तदा। उसके बाद जो है नादान आ जाएगा वो आपको खबर आ जाएगी, ठीक। इस तरह से आपको लिख लेनी थी, होगी तरकीब नहवी आपकी। उसके बाद जुमले का नाम लिख लेना था, जुमले का नाम यहाँ पे आपका आ जाता है इसमें जुमला इस्मिया खबरिया, यानी कि हमें कोई खबर इसके बारे में मिल रही है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जुमला इस्मिया खबरिया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आपका आया था हामिद ने रोटी खाई। इसको पहले आपको तरकीब नहवी करनी थी। तरकीब नहवी कैसे करनी थी, आपने पहले यहाँ पे आपको लिख लेनी थी खाई हामिद ने रोटी, ठीक, ये से कर दिया आपने। अब यहाँ पे इन सारे लफ्ज़ों के माने आप लिख लेने थे। जो खाई आपका आ जाएगा वो फ़ैल ताम आ जाएगा, हामिद आपका आ जाएगा फ़ाइल, उसके बाद ने आपका आ जाएगा अलामत फ़ाइल, उसके बाद रोटी आपकी आ जाएगी मफ़ूल, क्योंकि रोटी पे कोई काम हुआ है। तो इस तरह से आपकी तरकीब नहवी होगी। अब इस जुमले का यहाँ पे आपको नाम लिख लेना था, जुमला आपका आ जाएगा जुमला फेलिया खबरिया, क्योंकि हमें कोई खबर मिल रही है, इसके एक्शन के बारे में हमें पता चलता, तो ये आपका आ जाएगा जुमला फेलिया खबरिया। उसके बाद नीचे हम यहाँ पे चलेंगे, नीचे यहाँ पे आपको नोट लिख लेना था दरीज़ेल अज़ाफ़ात में से किसी एक सिफत पर नोट लिखिए, जैसे दास्तान, ड्रामा, कसीदा, गज़ल। कल वाले जो मॉडल पेपर में मैंने आपको बोले थे उनमें ये दास्तान वगैरह थी, तो अगर आपने पढ़े होते वो तो यहाँ पे आपका हो जाता है इसमें आसानी से, काफ़ी इजी आया था, कोई इतना इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन नहीं था ये। किसी एक पे आपको नोट लिख लेना था, हो गया यहाँ पे आपको बराबर। उसके बाद यहाँ पे आपको खुलासा किसी एक का लिख लेना था, जैसे शेर चौथे दरवेश की हाली, शेर चौथे दरवेश की वगैरह है, हाली है, इबरत है, इनका यहाँ पे आपको जब वो लिख लेनी थी, क्या कहते हैं, खुलासा इनका यहाँ पे आपको कर लेना था। उसके बाद यहाँ पे नीचे फिर से आपको क्वेश्चन दिए गए थे, दरीज़ेल अशार में से सिर्फ 3 अशार की तशरीह कीजिए और शार का हवाला भी दे दीजिए। 3 अशारों की तशरीह करनी थी। तशरीह करनी तो आपको मैंने बोला था कि वो आपको गाइड वगैरह से पढ़ सकते हैं आप तशरीह कैसे करनी। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि शार का किसने लिखी है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, तो बस वो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तशरीह आपको जो वो 2-3 की करनी थी, होगी आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन डन। 6 यहाँ पे आपके आए थे, 6 में से आपको जो है वो 3 के पे करने थे, इंटरनल चॉइस भी आपको यहाँ पे दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कुछ सवाल आए थे, सवाल में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने थे, आपके 4 आए थे, 4 में से आपको 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करने थे, ये भी आपने किया था। उसके बाद इस कसीदे शार ने, चलो इसको छोड़ दीजिए आप, ये यहाँ पे आपका फिर से क्वेश्चन आए थे, इनको यहाँ पे आपने कर लेने थे। उसके बाद यहाँ पे आपको किसी एक की हालात ज़िंदगी लिखनी थी, मीर अमन था, डिप्टी नज़ीर अहमद था, आतिश है, शाद अजीम आबादी थी। 3 में से किसी एक की यहाँ पे आपको हालात ज़िंदगी पे नोट लिख लेना था, 4 मार्क्स का ये आपका बन जाता है। उसके बाद
यहाँ पे आपका नेक्स्ट सेक्शन से आपका आया था जिसमें आपको खत वगैरह लिखनी थी। इसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया था, अपने छोटे भाई के नाम खत लिखिए जिसमें इसे पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेने की नसीहत की गई हो। खत आपको पता है किस तरह से लिखनी होती है, वो आपने लिखी होगी। इसमें यहाँ पे आपको ऊपर डेट डालनी होती है, एड्रेस अपना डालना होता है, उसके मेरे प्यारे भाई, उसके बाद नीचे कुछ लिख लेना था। फिर नीचे जो है अपने बारे में तो थोड़ा सा वो हो गया। आपको वो खत वगैरह आपको मैंने कल ही समझा दी थी कैसे लिखनी होती है दोस्त वगैरह को, या अगर वो आपने की होगी तो ठीक है, नहीं इसमें यहाँ पे आपको फिर से एक चॉइस मिल गई थी। अपने स्कूल के सरबराह के नाम डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अजरा करने के लिए दरख्वास्त लिखनी थी। अपने स्कूल के जो वो हेडमास्टर वगैरह को दरख्वास्त लिखनी, मतलब डिस्चार्ज के लिए आपको वहाँ लेटर लिख लेनी थी। वो भी आपको बखिदमत जनाब अपने स्कूल के नाम हेडमास्टर साहब, अपने स्कूल के नाम जनाब आली, गुजारिश खिदमत ये है। बाकी नीचे आप क्या लिखने, क्या कुछ करना है आपको वो लिख लेना था। और उसके बाद आपकी एन नवाजिश होगी, अर्जी न्याजमंद में नीचे आपका नाम वगैरह डालना था। ऐसे यहाँ पे आपको हो गई था। उसके बाद यहाँ पे आपको जो वो मजमून लिख लेना था, खेल कूद की अहमियत, उसके बाद कोविड-19 की तबाहकारियाँ, उसके बाद वक्त की पाबंदी। 3 आए थे, 3 में से किसी एक को यहाँ पे आपको मजमून लिख लेना था। 8 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आपका आया था। तो ये था आपका क्लास 10th का आज का उर्दू पेपर सॉलिड पेपर। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की, तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे आपको पेपर सॉलिड बता दिया, इंक्लूडिंग आपकी पैसेज वगैरह भी, ग्रामर वगैरह सब कुछ मैंने समझा दिया। इसमें अगर कहीं पे कोई मिस्टेक वगैरह हुई होगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मिस्टेक तो कहीं पे हुई नहीं होगी जितना मुझे पता है। बाकी अगर आपको लगा तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए और चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी। ऐसे ही आपके गेस्ट पेपर्स वगैरह सॉलिड पेपर सब कुछ यहाँ पे आपको